Hello friends, I hope you liked the first part of the folk tale Patthar Ke Budh, which is translated by the writer Suresh Ritupan. Today I am going to recite its second part and see what the old man can offer to the fifth idol of God. अब हम देखेंगे कि बूढ़ा आदमी भगवान की पांचवी मूर्ति को क्या अर्पण करता है। उसने आसपास निगाह दौड़ाई कि कुछ ऐसी वस्तु मिल सके जिससे वह उस एक बचे हुए बुद्ध का सिर भी ढक सके, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह मन मारकर वहां से चलने लगा। उसने पांचवें बुद्ध से माफी मांगी। हे प्रभु, मेरे पास कुल 4 ही हैट हैं, अतः मुझे माफ करना। ऐसा कहकर वह अपनी छड़ी संभालता मंदिर के आंगन से निकल मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। तभी तेज हवा के झोंके से उसके सिर पर बंधा स्कार्फ फड़फड़ाने लगा, तो उसे याद आया कि उसने अपने सिर पर स्कार्फ भी बांध रखा है। उसने उसकी गांठ खोली और अच्छी तरह से सिर पर फिर से बांधने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह खुशी से भरकर वापस मंदिर के आंगन में जाकर पांचवें बुद्ध की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले तो पांचवें बुद्ध की मूर्ति के सिर पर जमी बर्फ को हटा दिया और फिर अपने सिर का स्कार्फ उतारकर उसे अच्छी तरह से बुद्ध के सिर पर बांध दिया। उन 4 हैट वाले और एक स्कार्फ पहने बुद्ध को प्रणाम करके वह फिर से अपने घर जाने वाले रास्ते की ओर लौट पड़ा। बर्फ पड़नी तेज हो गई थी और ठंडी हवा भी जोर से चल रही थी, लेकिन बूढ़े को अब किसी की भी परवाह न थी। उसका मन बहुत खुश था कि सभी मूर्तियों के सिर ढके हैं। उसकी चाल में भी अजब सी तेजी थी। सच तो यह है कि जब मन में खुशी होती है तो सभी छोटी बड़ी परेशानियां मामूली लगने लगती हैं। जल्दी ही बूढ़ा अपने घर के पास पहुंच गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा एकदम खुल गया, क्योंकि उसकी पत्नी दरवाजे के पास ही बैठी हुई थी और बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने देखा कि पति के सिर के बालों पर जमी बर्फ हुई है और सिर पर सुबह वाला स्कार्फ नहीं है और चारों हैट भी नहीं है। उसने कहा, हैट तो बिक गए लगते हैं, पर तुम्हारा स्कार्फ कहाँ गया? बूढ़ा तब तक चूल्हे की आग के पास जाकर बैठ गया था। शरीर में कुछ गर्मी आने लगी थी। उसने अपनी पत्नी से वहीं आ जाने को कहा। तब उसने अपनी पत्नी को सारे दिन की कहानी सुनाई और माफी मांगते हुए बोला, देखो, मैं तो खाली हाथ लौट आया हूँ और तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाए हैट भी यूं ही दान कर आया हूँ, और तो और तुम्हारा स्कार्फ भी चला गया। चूल्हे की आग की रोशनी में चमकता उसकी पत्नी का चेहरा सोने की तरह दमकने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते स्वर में बोली, मेरे प्रिय, तुमने आज जीवन भर में सबसे अच्छा काम किया है। मेरे बनाए हैट यदि भगवान के काम आ सके तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। पर मेरा स्कार्फ तो बहुत पुराना था, पता नहीं वह बर्फ की ठंडक को रोक भी सकेगा या नहीं। हे प्रभु, मेरे पांचवें बुद्ध भगवान को ठंड से बचाना। ऐसा कहकर बुढ़िया ने कई बार हाथ जोड़कर अदृश्य भगवान को प्रणाम किया। बुढ़िया ने चूल्हे पर थोड़े से चावल उबलने के लिए रखे हुए थे। दोनों ने मिलकर वह चावल अपने अपने कटोरों में डाल लिए और खाकर सो गए। अचानक रात के सुनसान में उन्हें लगा कि उनके घर के आसपास कोई चल रहा है। कुछ सामान रखने की उठा पटक सी भी सुनाई दे रही है। वह दोनों डर गए। उन्हें लगा उनके घर को चोरों ने घेर रखा है। बेचारे चोर, उन्हें भी इसी गरीब का घर मिला जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी उन्हें लगा कि कुछ लोगों की पदचाप दूर जा रही है।
उन्होंने दौड़कर अपना दरवाज़ा खोलकर देखना चाहा कि कौन लोग जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा, उसे देखकर आश्चर्य से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनके दरवाजे पर 4 टोकरियों में बहुत सारे फल, सब्जियां और मछलियां रखी थीं। 5 बोरियों में चावल भरे थे और एक टोकरी में बहुत सारे सुंदर सुंदर रेशमी और ऊन से बने स्कार्फ रखे थे। बुढ़िया की आंखें आश्चर्य से गोल हो गईं और उसके मुंह से निकला, अरे लगता है कि लुटेरे लूट का सामान रखकर भाग गए हैं। पर बूढ़ा व्यक्ति सामान को नहीं, चांदनी रात में बर्फ में चलती हुई 5 छायाओं को देख रहा था। उन 4 छायाओं के सिर पर उसकी पत्नी के बनाए हैट थे और 5वीं छाया के सिर पर लहराता हुआ स्कार्फ भी साफ दिखाई दे रहा था। अब तक बुढ़िया भी उन छायाओं को देखने लगी थी। पति पत्नी ने अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में सिर झुकाकर पृथ्वी पर बैठ गए। सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपको ये ऑडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।